हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था और जस्ट अभी अभी मेरे को मेरा पार्सल डिलीवर हुआ था जिसमें था मॉप, फ्लैट मॉप। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ये वाला मॉप लेने के लिए, तो फाइनली मैंने ऑर्डर करा था और मेरे को जस्ट अभी अभी ये डिलीवर हुआ था। तो आप सबके साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और दिखाती हूँ ये कैसा मेरे को मिला है। तो ये इस तरह से था, यूपीसी करके है आई थिंक ब्रांड। तो उसी का ये था। काफ़ी दिन से मैं इसका वेट कर रही थी। मैंने इसके बारे में काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी देखे थे, तो कुछ लोगों का बहुत पॉजिटिव रिव्यू था और कुछ लोगों का बहुत नेगेटिव था। बट मुझे अच्छा लग गया था, तो मेरे को था कि मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। तो ये इस तरह से मेरे को 3 पार्ट्स में डिलीवर हुआ था। मतलब ये सेल्फ़ क्लीनिंग वाला था, इसके साथ कोई बकेट नहीं थी, विदाउट बकेट था ये। और दो, एक इसके साथ मेरे को एक पैड भी मिला था, एक इसके साथ अटैच था और एक साथ में मिला था। मतलब टोटल 2 पैड थे और काफ़ी सॉफ्ट थे, काफ़ी अच्छी मतलब ठीक क्वालिटी थी। लोगों ने उसमें रिव्यूज़ में ये भी लिखा हुआ था बहुत लो क्लास इसकी क्वालिटी है, प्लास्टिक वगैरह बहुत वीक है। बट उसके मतलब मेरे को जो डिलीवर हुआ था वो तो मुझे ठीक लग रहा था। अभी बाकी यूज़ करूँगी ना, तब मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल में ये डेली पर्पस के लिए हैंडी है या फिर कुछ ज़्यादा ही एफ़र्ट्स इसमें लगते हैं या ज़्यादा मेहनत वाला है, या फिर क्योंकि हम मॉप वगैरह लेते हैं तो अपने काम को बहुत ईज़ी बनाने के लिए लेते हैं, ताकि क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा ईज़ी हो जाए। और अगर इसके साथ भी मुझे मेहनत करनी पड़े तो फिर हमारा वो ट्रेडिशनल स्टाइल ही बेस्ट है ना लगाने का, या फिर वो स्पिन मॉप ज़्यादा ईज़ी है। तो इस बार मेरे को विदाउट बकेट वाला लेने का मन था, क्योंकि बकेट जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं ना, उसमें हम ट्राई करते हैं चीज़ें जो कि हैंडी हों और बहुत ज़्यादा स्पेस ना ऑक्यूपाई करें। और बकेट के लिए मेरे को एक प्रॉपर स्पेस बना करके रखना पड़ता, तो इसलिए मैंने विदाउट बकेट वाला चूज़ करा। ये सेल्फ़ क्लीनिंग करता है खुद की। जो आगे इसके ये लगा हुआ है ना, ये सेल्फ़ क्लीनर है। इसके अंदर से ये इसको आगे पीछे करने से ना, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो ये पानी को अच्छे से ड्रेन कर लेता है। और ये देखो, ये फ्लोर पे मैं इसको कर रही थी डायरेक्ट, तो ये ड्राई ना अच्छे से चल नहीं रहा था, आगे पीछे नहीं हो रहा था, ये ग्रिप नहीं बैठ रही थी। मतलब ये ड्राई क्लीनिंग आप इससे नहीं कर सकते हो। अगर आपको ड्राई क्लीनिंग इससे करनी ही है तो आप इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे आगे की साइड लेकर आओगे तो ये चल जाएगा, और आगे पीछे नहीं हो रहा था। और देखो, ये इस तरह से अगर इसको आप टैप के नीचे डालोगे तो आप इसको इस तरह से वाटर, इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन कर सकते हो। इसको बस आगे पीछे करना है, ये सेल्फ ड्राई कर लेता है खुद को। इसमें आपको कोई भी हैंड वगैरह टच करने की नीड नहीं है, आपके हैंड्स वगैरह बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये सारी तरह से रोटेट करता है आगे पीछे, और इस साइड लेफ़्ट राइट सारी तरह ये अच्छे से मूव करता है। और 2 क्लिप इसके साइड में लगे हुए हैं जो कि बहुत ईज़ी होते हैं चेंज करना। 2 साइड ये इस तरह से, मतलब इसकी जो अटैचमेंट है ना, काफ़ी अच्छे से फिक्स करी हुई है। दोनों साइड आपको एक टिक टैक टाइप की क्लिप मिल जाएगी और उसके अंदर हमको ये मॉप हेड लगाना होता है। और बीच में आपको थोड़ी सी वेलक्रो भी मिल जाएगी ताकि ये ईज़ी रहे, जल्दी से हटे ना। ये देखो, इसमें बीच में दोनों साइड में इसके वेलक्रो लगी हुई है और साइड्स में अच्छे से क्लिप्स वगैरह लगे हुए हैं। क्लिप के अंदर इसको अटैच करके जब तक टक की आवाज़ आती है ना, तब तक हम इसको अच्छे से, मतलब इसके ऊपर चढ़ा करके जब इसको टक करते हैं ना, तब ये प्रॉपर फिक्स हो जाता है। अभी मैं आपको क्लोज़अप दिखाती हूँ। देखिए, ये 3 इसके आगे से बने हुए हैं। इस प्लास्टिक के ऊपर ना हमको ये सेट करना होता है और इसके बाद टक करना होता है। ऐसे टिक टक क्लिप टक से आवाज़ आती है ना, तो जब ये ऐसे टक से आवाज़ आ जाती है तब ये इसके अंदर अच्छे से अटैच हो जाता है। तो काफ़ी ईज़ी लग रहा था अभी, मतलब अटैच वटैच हो गया था सारी रॉड्स वगैरह। मैंने इसको असेंबल करना बहुत ईज़ी था, जस्ट रॉड्स को एक दूसरे के अंदर रोल करना था और वो सेट हो गई थी। और ठीक-ठाक था, क्वालिटी वाइज़ भी ठीक लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड भी नहीं था। अभी रेगुलर यूज़ करने में मेरे को कितना ईज़ी लग रहा है वो मैं यूज़ करके आपको प्रॉपर बताऊँगी, क्योंकि डेली व्लॉग मेरे चलते हैं, तो मैं आपको डेली इसका जब भी यूज़ करूँगी तो इसका प्रॉपर रिव्यू दे पाऊँगी और आपको पता भी चलेगा ये कितने टाइम मेरे यूज़ में आया, मैंने इसको यूज़ करा या फिर मतलब स्टोर करके रख दिया। इसके साथ बकेट भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। जस्ट एक क्लिप वगैरह करके इसको वॉल में हैंग भी किया जा सकता है, या फिर बहुत पतले से स्पेस में इसको रॉड को मतलब रखा भी जा सकता है। तो चलो चलते हैं वॉशरूम में, इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। अभी तो इवनिंग का टाइम पे था, मॉर्निंग में मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी, बट ये आया था तो मेरे को इसको यूज़ तो करना था। तो मैंने यहाँ पे टैप ऑन कर दिया था और इस तरह से ये इसको आगे पीछे करने से ये अपने आप को सेल्फ स्क्वीज़ कर लेता है। इसको बिल्कुल भी हैंड टच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये ड्राई कर लेता है। तो बस मैं आ गई थी इसको ट्राई करने के लिए। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था किचन में क्लीन करने के लिए।
तो इस तरह से मतलब इसका जो आगे का मॉप हेड है ना काफ़ी स्पेस मतलब काफ़ी ब्रॉड है, तो एक बार में ना काफ़ी ज़्यादा एरिया अच्छे से ये क्लीन कर लेता है। और जो नैरो स्पेसेस होते हैं, जैसे ये सोफ़े और एलईडी यूनिट था, काफ़ी नैरो स्पेस था, इसमें आप इसको इस टाइप से जैसे वर्टिकली आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको दो शेप में चला सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर इसको आप जिग जैग करते हुए चलाओगे ना तो ये शायद इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, बट आप इसको एक ही डायरेक्शन में चलाओगे तो ये बहुत अच्छे से अभी वर्क कर रहा था। बाकी रेगुलर अभी न्यू आया था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारी चीज़ें धीरे धीरे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसकी नेगेटिव चीज़ें भी है। देखो, एक चीज़ ये थी कि इसको मैं बहुत ज़्यादा नीचे वाले स्पेस पे, जैसे आप बेड के नीचे या फिर बहुत जो छोटे स्पेसेस हैं उसके नीचे आप इसको नहीं डाल सकते, क्योंकि जो इसका स्क्वीज़र है ना वो अटकता है, तो ये बहुत नीचे तक तो नहीं जा सकता। अगर आपको बहुत नीचे तक कुछ क्लीन करनी है तो वही आपको वाइपर ले करके उसके अंदर क्लॉथ डाल करके ही क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पिन मॉप होता है वो भी बहुत अंदर नहीं जाता। ये देखो, आप इस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ ना, लेफ़्ट राइट, आप इसको इस तरह से यूज़ करोगे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। लेकिन आप इसको एक ही डायरेक्शन में, या तो वर्टिकल कर रहे हो तो आप वर्टिकली इसको यूज़ करो, या फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल चला रहे हो तो आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चलाओ, तो ये प्रॉपरली अच्छा वर्क कर रहा था। अभी फ़िलहाल आज की जो क्लीनिंग मैंने करी थी उससे इसने मतलब मैं सेटिस्फाई थी। अभी मैं रेगुलर यूज़ करूँगी तो मेरे को पता चलेगा यार ये बर्डन लग रहा है ये करने में। मतलब मैं जैसे हम होता है ना, किसी चीज़ को क्लीन करने से पहले सोचते हैं कि यार अगर इससे क्लीनिंग करेंगे तो ये काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे को अच्छा लग रहा था सब कुछ। बाकी ये डीप रिव्यू मैं आपको यूज़ करने के कुछ दिनों के बाद दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए थे हम, क्योंकि संडे का डे था तो हम डिनर वगैरह करने के लिए बाहर आ गए थे। ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आए थे, क्योंकि ये संडे इज़ अ फन डे, तो थोड़ा सा हम नीचे चले जाते हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें लेनी होती है वो लेकर के आ जाते हैं। और मनीष को हो रहा था मन कुछ आज चटपटा सा खाने का, तो चटपटा तो नहीं खाया फिर उन्होंने। इस तरह से हमने एक थाली ऑर्डर कर ली थी जिसके अंदर 2-3 तरह की सब्ज़ी थी, राइस था, रायता था और स्वीट भी थी। तो हम तीनों ने इसी में खा लिया था। और उसके बाद बेटू को था पेस्ट्री खाने का मन, तो यहाँ पे ना शॉप्स ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी सारी। एक ही शॉप हमें खुली हुई मिली, वो भी उन्होंने आधे से ज़्यादा सामान अपना वाइंड अप कर दिया था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था। तो बेटू ने यहाँ पे डोनट ले ली थी फिर पेस्ट्री की जगह, और आते हुए वो ये भी लेकर के आई थी। तो सबसे पहले देखो उसकी एक्साइटमेंट देखो, बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं ना तो वो एकदम खुशी से पागल हो जाते हैं। तो वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश हो रही थी। तो ये लेकर के आई थी अपना पिगी बैंक, तो उसको बहुत पसंद आया था। हम चलते जा रहे थे ना रोड साइड पे, ये हमको मिला था तो बहुत खुश थी वो। ये देखो उसकी कॉपी भी करके दिखा रही है कि ये इस तरह से फैला हुआ है, मतलब बैठा हुआ है, फैला हुआ है कह रही हूँ। और सब चीज़ें आपको ये खुद ही दिखा रही है कि ये डोनट मैं लेकर के आई हूँ। और ये थोड़ी ना मेल्ट इसलिए हो गई है क्योंकि उन्होंने माइक्रोवेव कर दी थी, तो पूरी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई। और ये देखो मेरी बेटी की एक्साइटमेंट, मतलब बच्चे की ये खुशी देखने के लिए ना, मतलब क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें कुर्बान तो बहुत हैप्पी थी, और उसको उसकी पसंद की चीज़ खाने को भी मिल गई थी और लाने को भी मिल गई थी। तो अच्छी लग रही थी, मेरे को भी अच्छा लगा था देख के, एज़ अ डेकोर पीस भी लग रहा था कुछ, तो मैंने उसको लेकर के दे दिया था। उसके बाद जब हम ऊपर आ गए थे, घर आ गए थे, तो मनीष ने एक्चुअली थोड़ा सा नीचे कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वो वहीं रुक गए थे और हम दोनों ऊपर आ गए थे। जो भी चीज़ें मैं लेकर के आई थी, 1-2 सब्जी लेकर के आई थी, तो वो मैंने कहा वो मैं अरेंज करके रख देती हूँ, और वो मैं अपना अरेंज करी थी। और एक्चुअली नीचे ना कुछ लिफ्ट को लेकर के प्रॉब्लम हुई थी। रिसेंटली कुछ फैमिलीज़ ने अभी यहाँ पे शिफ्ट करा है और उनके घर इनॉग्रेशन था शायद, कुछ मतलब पूजा वगैरह थी, कुछ होता है ना, खाना वगैरह करते हैं हम लोग इनॉग्रेशन पे, तो वो सब था और सब लोग गेस्ट वगैरह आए हुए थे। तो थोड़ा सा गेस्ट वगैरह जो थे ना उसमें लिफ्ट में अलाउ नहीं है 4 पर्सन से ज़्यादा, और वो बार बार एकदम फुल ओवरलोड हो करके बार बार जा रहे थे मना करने के बाद भी। तो कुछ ना लिफ्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए सब लोग नीचे इकट्ठे हुए हुए थे। तो मनीष जो थे वो वहीं पे रुक गए थे, बच्चे भी थे, बच्चे भी बार बार लिफ्ट से खेल रहे थे, बार बार ऊपर जा रहे थे नीचे आ रहे थे, जिसकी वजह से कुछ लोग लिफ्ट में फंस भी गए थे और लिफ्ट भी ख़राब हो गई। तो उसको लेकर के ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी नीचे, तो सब लोगों की मीटिंग चल रही थी, तो फिर इसलिए मनीष नीचे ही रुक गए थे और हम आ गए थे अपना ऊपर। मैं सारी चीज़ें अपना अरेंज करी थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेकर के आई थी और कुछ वेजिटेबल वगैरह, मतलब ज़्यादा नहीं लेकर के आए थे। हमारा डिनर करते करते ना काफ़ी लेट हो गया था और हम गए ही काफ़ी लेट थे, ऐसा कुछ मूड नहीं था।
तो लेट गए थे तो हल्का फुल्का कुछ खा करके भी आ गए थे और जो लाना था वो भी ले करके आ गए थे। और इसी के साथ मैंने सारी चीज़ें भी अरेंज कर दी थी, जो मॉर्निंग में मेरे को फ्रूट्स चाहिए होते हैं वो मैंने निकाल के रख दिए थे ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे रहें जब मुझे इनको खाना हो। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये देखो मेरी बेटी कैसे खा रही थी एकदम जोकर बनी हुई है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।